हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। तो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है डिटर्मिनेंट का। और इसमें हम अपना जो प्रॉपर्टी हमने फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था वो प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपका, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आपका पार्ट 1 है ना, और ये आपका पार्ट 2 रहेगा। हमने 3 प्रॉपर्टी उसमें डिस्कस की हुई थी, ठीक है। आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ प्रॉपर्टी। आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, इसमें आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्या बोलता है? ये बोलते हैं जैसे इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, ये क्या बोला हुआ है देखो, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर आपका पूरा रो, एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम अगर आपका ज़ीरो आएगा तो पूरी वैल्यू का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? आपका ज़ीरो हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या लें? जैसे देखिए एग्जाम्पल लिया हमने आपका, जैसे 0 0 0 है ना, 1 2 3, फिर आपका 1 1 या 2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? देखो एक्सपैंड कर दो इसे। अगर हम एक्सपैंड करेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 तो क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आएगा वो तो 0 ही बनेगा। फिर आपका माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी 0 ही बनेगा, प्लस आपका 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो होल कितना आ जाएगा? आपका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अगर हम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं तो क्या होगा? जैसे 0 0 ले लीजिए, है ना, इसमें रो पूरा, फर्स्ट रो पूरा 0 है। अब ये आपका 1 2, इसमें जैसे रो फर्स्ट रो के अलॉन्ग आप एक्सपैंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? सॉरी, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका 0 और कुछ भी आएगा 0 और प्लस आपका 0। वेट अ सेकेंड, हाँ, ये आपका माइनस ऑफ ज़ीरो, ये आपका ज़ीरो आएगा, है ना। तो इसका पूरा क्या आ जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपका ज़ीरो आ गया, है ना। तो यही प्रॉपर्टी बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है? ये बोलते हैं जैसे वी कैन टेक a factor, we can take a factor common from any row or column of a any row or column of a determinant and similarly we can put back a factor into the determinant in any row और कॉलम, ठीक है। ये क्या बोलता है? देखिए ये बोल रहा है वी कैन टेक अ फैक्टर कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट एंड सिमिलरली वी कैन पुट इट बैक अ फैक्टर इनटू द डिटर्मिनेंट इन एनी रो और कॉलम। जैसे आपका रो 1 है, रो 2 है, या रो 3 है, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर आपका पूरे रो से या पूरे कॉलम से, है ना, जैसे फर्स्ट रो के पूरे एलिमेंट से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं, या आपके अदर रो में हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल जैसे लेते हैं, देखो एग्जांपल जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसमें, है ना। हाँ, एग्जांपल जैसे हमने ले लिया आपका 6 12 18, फिर 1 2 1 एंड 4
5 एंड 3। ठीक है, अब देखिए आपका जो रो 1 है, रो 1 क्या है आपका 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो इसमें हम 6 कॉमन ले लेते हैं। अगर 6 कॉमन ले लिया हमने तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 2 3 1 2 1 एंड 4 5 3। तो ये जो है ना यहाँ तक का स्टेटमेंट, यहाँ तक का स्टेटमेंट देखो पढ़ो, यहाँ तक का। तो ये क्या बोलता है, वी कैन टेक अ फैक्टर कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम ऑफ अ गिवन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो इसमें हमने कॉमन ले लिया, क्या लिया कॉमन, 6 ले लिया कॉमन, है ना। अब वही बोला हुआ है, सिमिलरली वी कैन पुट बैक अ फैक्टर इनटू द डिटर्मिनेंट इन एनी रो और कॉलम। ठीक है, इसे आप दो पुट भी कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट रो से निकाला हुआ था 6, अब 6 को आप सेकेंड रो में डाल दो, है ना। तो एक बार हम सेकेंड रो में डालते हैं, 6 को अगर हम सेकेंड रो में डालें, इंसर्टिंग 6 इन सेकेंड रो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 2 3 और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6, फिर 4 5 3 बन गया, है ना। तो ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये वाला डिटर्मिनेंट और आपका ये वाला डिटर्मिनेंट आपका सेम है, सेम आएगा। ठीक है, ये सारे के साथ ना, ये सारा 6 के साथ भी ये डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। फिर आपका अगर आप थर्ड रो में इसमें इंसर्टिंग 6 इन थर्ड रो, अगर थर्ड रो में हम इंसर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 1 2 3 1 2 1 एंड आपका 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, आपका ये आ गया। तो ये आपका ये वाला भी डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आपका सेम है, ये वाली और ये वाली आपकी डिटर्मिनेंट सेम है। ठीक है, सिमिलरली हम कॉलम में भी अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही कर सकते हो आप, कॉलम 1 में भी आपका 6 का मल्टीपल कर सकते हो, आपका कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी, बट इंडिविजुअली। अगर आप कॉलम 1 में कर रहे हो तो कॉलम 1 में ही होगा पहली बार, फिर कॉलम 2 में होगा, फिर कॉलम 3 में होगा, है ना, अलग अलग। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखो जैसे हमने क्या किया, जैसे एग्जांपल एक और ले लीजिए, है ना, ये ऐसा भी कर सकते हो। ये जैसे 6 हुआ ना, ये क्या था आपका 6 था, 1 2 3 था, 1 2 1 था एंड 4 5 3 था। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, है ना। और ये 1 2 3 1 2 1 एंड 4 5 3। अब ये कर सकते हो आप कि 2 को फर्स्ट में भेज दो, 3 को थर्ड में भेज दो, या कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। 2 को आप फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को आप थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो ये जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई मैंने किया, 2 को मल्टीप्लाई मैंने किया जैसे फर्स्ट में, और 3 को मैंने कर दिया थर्ड में, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 1, और 3 में क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये वाली, और आपका ये डिटर्मिनेंट है ये वाली, ये आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, अब जैसे और एक कर लीजिए, जैसे एक और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे बोला आपको 12 1 2 0 0 -1 3 एंड 1 2 5। इसे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसे 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 1 2 0 0 -1 3 एंड आपका 1 2 5। ठीक है, अब देखो 4 को आप कर दीजिए, जैसे 4 को मैंने फर्स्ट में कर दिया और थर्ड को मैंने सेकंड में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 0 0। अब 3 0 0, ये -3 और ये 3 3 ज़ा 9। अब ये आपका 1 2 5। अब ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ना, एंड आपका ये वाली डिटर्मिनेंट, ये आपकी सेम है, ये आपकी सेम है ना। या तो फिर आप 12 को 6 2 ज़ा 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ 6 2 ज़ा 12, 1 2 0 0 -1 3 1 2 5, है ना।
ये वाली चीज़ को, और आप 6 को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो और आप 2 को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो। बस हमें क्या करना है अपना, अगर हम कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब अगर एक चीज़ को तो कॉलम में ही मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ये एक कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ और ये अनदर कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, है ना। अगर ये फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भी आपका सेकंड रो में आप मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। इस तरीके से करना है तो ये आपका आ जाएगा, है ना। तो इन जनरल एक चीज़ देख लेते हैं। इन जनरल क्या बोलेंगे इसे, जैसे आपका ऐसा है डिटर्मिनेंट आपका K1 A1, K1 B1, K1 C1, ठीक है, K2 A2, K2 B2 एंड K3 सॉरी K2 C2, K3 C3, K3 A3, K3 A3, K3 B3 एंड K3 C3, ठीक है। ये आया तो इसमें से क्या कीजिएगा, K1 कॉमन ले लो, कहाँ से, फर्स्ट कॉलम से, K2 सेकंड कॉलम से, सॉरी K1 फर्स्ट रो से, K2 सेकंड कॉलम से एंड K3 आपका थर्ड कॉलम से। तो ये क्या बच जाएगा आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ठीक है। ये आ जाएगा, ऐसा कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे K है, K A1 लिखा हुआ है, K B1 लिखा हुआ है, K C1 लिखा हुआ है, K A2, K B2, K C2, K A3, K B3 और K C3, ठीक है। अब इसमें से आप जैसे कॉमन निकालोगे K इंटू K, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। तो ये क्या आ जाएगा आपका K क्यूब आ जाएगा। और यही वाला टर्म सिमिलरली, कौन सा वाला टर्म, यही वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ पे देखो ये हो गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्कस करते हैं। वो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या बोलता है, देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी expressed sum of two terms, then the value of the determinant can be expressed as a sum of two determinants, ठीक है। जैसे देखो इसे अब एग्जाम्पल में पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ है A1 प्लस एक्स B1 प्लस वाई एंड C1 प्लस Z, ठीक है। A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये जैसे आपका फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है, A1 प्लस एक्स B1 प्लस वाई C1 प्लस Z। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, if each element of any row or column can be expressed sum of two terms, then the value of the determinant can be expressed as a sum of two determinants। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं अपना A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 और आपका प्लस आपका X Y Z A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ऐसा,
ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसा हमने लिया एक, है ना, एग्जाम्पल क्या लिया हमने, जैसे आपको दिया हुआ है a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई, ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया ये वाला। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, है ना, b1y c1 प्लस जेड। और सेकेंड में भी दिया हुआ है आपको a2 प्लस अल्फ़ा, b2 प्लस बीटा और c2 प्लस गामा। ठीक है, और यह आपका a3 b3 एंड c3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे पहले वाले अलग करेंगे। जैसे पहला a1, फर्स्ट रो को पहले कर दीजिए। ठीक है, तो a1 b1 c1, a1 b1 एंड c1, फिर a2 प्लस अल्फ़ा, अभी सिर्फ फर्स्ट रो को कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, a2 प्लस अल्फ़ा, b2 प्लस बीटा एंड c2 प्लस गामा, और a3 b3 और आपका c3। ये हो गया। अब किसे करेंगे, अब आपका करेंगे ये वाली पार्ट, ये आपका x y z और a2 प्लस अल्फ़ा, b2 प्लस बीटा एंड c2 प्लस गामा, और आपका a3 b3 एंड c3। ये हो गया। अब देखो, ये वाली तो हो गई, फर्स्ट रो हो गई। अब फर्स्ट रो हो गया, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो आपका ये आया है ये अब डिवाइड होगा, और ये भी आपका इंडिविजुअली डिवाइड होगा। तो ये आपका डिवाइड होगा ऐसा ऐसा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3, और ये आ जाएगा आपका प्लस। अब आएगा आपका a1 b1 c1 अल्फ़ा बीटा गामा और a3 b3 एंड c3, है ना। ये हो गया। अब प्लस में आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ये भी होगा, है ना। ये आपका आ जाएगा x y z, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3, और ये आपका आ जाएगा x y z अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंड a3 b3 एंड c3। ये ऐसा होगा। ठीक है, मतलब अगर आपके देखो इसमें क्या था, दो रो में सम था, दो रो में सम था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, चार पार्ट में आपके डिवाइड हुए, चार पार्ट में डिवाइड हुए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो ये क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज not changed by adding to the element of any row or column the same multiples of the corresponding element of any other row or column respectively। ठीक है, इसका मतलब है आपका किसी भी रो में किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, ऐड करते या सब्सट्रैक्ट करते मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। किसी भी रो में किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आपका सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अब आपका किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलता है। तो ये क्या बोला हुआ, देखो हम इसे देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, है ना, एग्जाम्पल लिया तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका 1 1 2 3, ठीक है, और आपका 5 7 6 एंड 2 4 6। ठीक है, अब आपका जैसे इधर देखते हैं, यह आपका मेथड 1 से, तो इसमें मेथड 1 से क्या किया हमने, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन कहाँ से लिया हमने, रो आपका
3 से, रो 3 से, तो 1 2 3 आया, 5 7 6 आया एंड 1 2 3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0, बिकॉज आपका R1 इज इक्वल्स टू R3, है ना। अब देखो मेथड 2 से करते हैं, मेथड 2, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे हम, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे R3 में आपका R3 माइनस 2 ऑफ R1, है ना। जैसे ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 तो रहेगा, 5 7 6 ये भी रहेगा। अब R3 में चेंजेस आ रहे हैं, R3 में चेंजेस कैसे आएंगे, रो 3 को आप क्या कीजिएगा, माइनस ऑफ 2 रो R1 में, रो R1 में 2 आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसको माइनस करके R3 के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो हमारे पास R3 क्या है, R3 है आपका 1, R3 है आपका, R3 यहाँ पे क्या है, R3 हमारे पास 2 है ना। 2 माइनस 2 ऑफ R1 क्या है, ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पास आ गया अपना 0, है ना। अब क्या है 4 माइनस 2 ऑफ 2, ये क्या आ जाएगा आपका 0। अब 6 ऑफ माइनस 2 ऑफ आपका 3, ये भी आ जाएगा 0। तो क्या आ गया 0 0 एंड 0, तो ये अपना कंप्लीट आपका 0 आ गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपको, ABC, है ना, एंड आपका C प्लस B, A प्लस C एंड A प्लस B एंड 1 1 1, है ना। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे आप ये कर दीजिए, जैसा आपका रो 1 एंड रो 1 प्लस रो 2, ये क्या आ जाएगा आपका A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C, है ना। रो 1 और रो 2 को ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा, है ना, ये आपका A, ये C, है ना। A प्लस B प्लस C, यहाँ से A प्लस B प्लस C और यहाँ पे A प्लस B प्लस C, फिर आपका C प्लस B रहेगा, A प्लस C एंड आपका B प्लस A, है ना, और A प्लस B, और ये 1 1 1। अब यहाँ से आप A प्लस B प्लस C कॉमन ले लो फर्स्ट रो से, तो क्या बच जाएगा आपका 1 1 1, C प्लस B, A प्लस C एंड B प्लस A, और आपका 1 1 1। अब देखो इसमें क्या है आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड आपका थर्ड रो आपका क्या है, सिमिलर है ना। तो ये आपका 0 आ जाएगा, सिंस आपका R1 इज इक्वल्स टू R3, है ना। मतलब प्रॉपर्टी में हमें क्या बोला हुआ था, देखो फिर से पढ़ो, the value of the determinant is not changed by adding to the element of any row or column the same multiple of the corresponding element of any other row or कॉलम रेस्पेक्टिवली। यही चीज़ है, जैसे अगर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन ये आपका जैसा है ना, इसे हम ऑपरेशंस बोलते हैं, है ना। एक हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसमें, देखो अगर आप जैसे R1 बोला हुआ है ना, R1 में अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हुआ है R1 माइनस √3 ऑफ R2, √3 ऑफ R2, √3 ऑफ R2, है ना। अगर ये करेंगे प्लस पाई ऑफ R3, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका करेक्ट आएगा, है ना। और सेकेंड वाला जैसे करते हैं, सेकेंड में आपका C1 प्लस साइन थीटा C2 माइनस √5 C3, तो ये भी आपका करेक्ट आएगा, है ना। और जैसे हमने किया R2, ये ऑफ R2 प्लस आपका R3 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका जो चीज़ करते हैं ना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या बोला हुआ है, फोर्थ बोला हुआ है जैसे R3 आपका R3 माइनस R1 इंटू R2, ये आपका ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट में हम उसका मल्टीपल कर सकते हैं, इसमें देखो क्या बोला हुआ था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ही समझिए आप, देखो ये वाला ऑपरेशन नहीं होता, ऐसा ऑपरेशन नहीं होता। फिफ्थ वाला देखिए, अगर हमने C1 चेंज टू आपका C1 माइनस C3 अपॉन आपका C2 जैसे हम करते हैं, तो ऐसा ऑपरेशन भी नहीं होती है,
है ना। अब जैसा हम सिक्स्थ करेंगे, ये C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। ऐसा ये कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सारे ऑपरेशंस है ना, इसमें आपका कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आप देखिए, है ना। ऐसा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ लिया, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके बेस्ड में जो क्वेश्चंस है ना, ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, इसमें हम प्रॉपर्टी आप गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे सो एक बार आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके देन, थैंक यू, गुड बाय।